से लूका का इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक तिलावत करूंगा। बस उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चेहरे चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनुष्य पैदा होगा। कलाम की पढ़ाई जारी करती है सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जिंदा कलाम में से आज जो तिलावत की गई है इसमें बताया गया है कि तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। गुड न्यूज, बड़ी खुशी की बिशारत है। अब इस पर गौर करेंगे कि वो बड़ी खुशी की बिशारत क्या थी। उन दिनों में लोग कुचले हुए थे, पिसे हुए थे, कैदी थे, बीमार थे, अंधे थे, गूंगे थे, बहरे थे और कोढ़ भी लोगों को था। अब देखेंगे कि जब वो उम्मीद रखते थे कि मसीहा आएगा और वो हमें छुड़ाएगा। रात को अपनी गला की निगरानी कर रहे थे चरवाहे, उनके पास रिश्ता कर खड़ा हुआ, खुदा का नूर चमका और वो उनसे कहता है, उठो, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनुष्य पैदा हुआ। एक मनुष्य, ये बड़ी बिशारत थी, तुम्हारे लिए एक मनुष्य पैदा हुआ। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे मजहब ऐसे थे जो बहुत सारे ज्योतों की पूजा करते थे। जैसा कि सामरी लोग के 5 ज्योते थे और वो पहाड़ों पर जाकर 5 ज्योतों की पूजा करते थे। उनको पहाड़ों पर जाना पड़ता। इसी तो यीशु मसीह से सामरी औरत कहती है कि हमारे बाप दादा ने तो पहाड़ को प्रस्तुत की और यहूदी यरूशलेम में जाते हैं। यीशु ने कहा अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अब वो घड़ी आती है कि खुदा के परस्तार रूह सच्चाई से प्रस्तुत करेंगे, यानी जहां कहीं भी होंगे वो दुआ करेंगे, उनकी सुनी जाएगी। ये बड़ी खुशी की विषय है। एक बात ये कि अब वो घड़ी आएगी कि आप जहां कहीं भी होंगे आपकी सुनी जाएगी। आपको बहुत सारे मनुष्यों के पास नहीं जाना पड़ेगा, बहुत सारे द्योतों के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए तो जब यीशु उस औरत को कहता है, सामरी औरत को, जा अपने शोर को बुला, तो वो कहती है कि मेरे तो बेटी बेशोर हूं। उसने कहा 5 तो कर चुकी, अभी जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। वो कहता है जा, ये तूने सच कहा। यीशु से कहता है ये तूने सच कहा कि तू बेशोर है। वो असल में उसके उन शोरों की बात कर रहा था, उनके देवताओं की बात कर रहा था। जब उसने यीशु ने उस पर ये बात कही तो वो उससे कहती है तू नबी है। उसी तरह वो भाग कर जाती है और कहती है आने वाला मसीह जो था वो मिल गया। उसने सारी बातें बता दी। उसका यीशु मसीह ने उसको रूहानी बातें बताई कि जो आने वाला था, उसने कहा जो आने वाला था वो हमें क्या मिल गया। सारा शहर भाग कर बाहर निकल आया। इस बड़ी खुशखबरी के वो मुंतजिर थे लोग। जो सामने लोग थे वो देवताओं की पूजा भी करते थे और खुदा से भी डरते थे, वो मसीह की भी उम्मीद में थे। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बड़ी खुशखबरी एक ये थी कि यीशु मसीह में सब क्वालिटी पाई गई। लोगों में कोई एक ही काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यानी सब लोगों के लिए, सब बीमारियों के लिए शिफा। जो चाहो, यानी जो जो भी कुछ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा मेरे नाम से। तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं? ये सारे सवाल एक बहुत बड़ी रखते हैं, बात रखते हैं कि जो तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बात यह थी कि यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है, बहुतों के पास जाने की जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात यह थी कि कुछ सालों पहले जब मोबाइल नहीं था तो हर चीज लहदा पाई जाती थी। घड़ी, कैलकुलेटर, कैमरा, बहुत सी चीजें थी। लेकिन जब मोबाइल आया तो मोबाइल अजीब लगा। उस वक्त तुम्हें अजीब लगा कि सब कुछ समेट कर एक ही चीज में इसमें रख दिया। सो ऐसे ही उनको बताया उठो उठो, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है। एक नबी दाऊद के शहर में ऐसा आ चुका है जो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है।
यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, यानी सारी चीजों से मैं आराम दे सकता हूँ। अगर कलाम मुकद्दस की समझ आई है कि ये बड़ी खुशखबरी क्या थी, तो आप मेरे चैनल पास्टर सीधम संडे को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मसीह आपके पास पैगाम पहुंचते रहें, आप खुदा का कलाम सीखते रहें। आज आपने सीखा है बड़ी खुशखबरी, ये क्रिसमस की बड़ी खुशखबरी ये है कि यीशु हमारी तमाम चीजों को हमें मुहैया करने की कुदरत रखते हैं। इसलिए यीशु मसीह के जब बंदे के पास जाता है तो बंदा जिस कपड़े पे बैठकर भीख मांगता है, उसने उठा के फेंक दिया, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु आ गया है। क्योंकि वो लोग जानते थे कि जब मसीहा आएगा तो वो हमें हर तरह के जुओं से निकालेगा। यीशु मसीह ने भी एक ऐलान किया था, खुदा का हाथ मुझ पर है, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया, मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, अंधों को भलाई दूं, लंगड़ों को शिफा दूं, कोढ़ियों को शिफा दूं, मुर्दों को जिंदा करूं। ये सारी बातें यीशु मसीह ने बताई कि मैं इसीलिए आया हूं। बड़ी खुशखबरी इसलिए किए कि मनजीर दो आलम यीशु मसीह मूसा का मंबा तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला जमीन पर आ चुके थे। तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत है कि तुम्हें बहुतों के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें पहाड़ों पर प्रस्तुत करने न जाना पड़ेगा, तुम्हें यरूशलेम में न जाना पड़ेगा। जहां भी आप होगे और आप यीशु के नाम से मांगेंगे, आपको मिल जाएगा। बड़ी खुशखबरी यह है कि उस दिन हमें यीशु मिला, जिसके मतलब लिखा है एक कुंवारी हामला हो गया, बेटा दिन जिसका हमें इम्मानुएल। बड़ी खुशखबरी यह है कि आपको उस दिन इम्मानुएल मिल गया, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। उस दिन आपको खुदा मिल गया। बड़ी खुशखबरी, खुदा मिल गया जिसको बहुत देर से लोग तलाश कर रहे थे कि हमें खुदा चाहिए, और यीशु के रूप में, यीशु के बेटे के रूप में बाप लोगों को मिल गया। यीशु में बाप लोगों को मिल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको कलाम मुकद्दस की समझ आई है तो आप जरूर मेरे चैनल की विजिट कीजिए। खुदा आपको